हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहती है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड। अब आप ऐसे ऊर्जावान हो गए हो, इतने पावरफुल हो गए हो, आप इतनी ज्यादा पावर में आ गए हो कि आपके अंदर एक राजा की पावर आ गई है। आप कंट्रोलर बन गए हो। तो अब आप सिर्फ अपने को ही नहीं, आप दूसरों को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखते हो। लेकिन आपने अपनी इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री बना ली है कि अगर आप फैमिली में हो तो आपको अपनी फैमिली को भी ध्यान देना है, क्योंकि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी उठा ली हैं और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब गए हो। तो इसी वजह से देखिए आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन आपका फोकस उन चीजों के ऊपर है। तो आपको और बाकी की चीजें हैं जो उन पर भी ध्यान देना है। आपने लाइफ में एक गोल बना रखा है, उस गोल के पीछे आप भाग रहे हैं। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ सेटअप करना चाहते हैं, बिजनेस, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप सोच रहे हैं बहुत गहराई से, और उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी लाइफ का एक ऐसा मोड़ आ रखा है कि जिसमें आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। आपने सारी ऊर्जाओं से, सारे लोगों से अपने ध्यान को हटाकर सिर्फ अपने गोल पर अपना ध्यान रखा है। तो आइए जानते हैं नाइट ऑफ कप। लेकिन आप अपने इमोशंस में नहीं हो। आपने अपने इमोशंस को समेट लिया है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। तो आपके जीवन में ग्रोथ तो आ ही रही है, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, लेकिन आपके लिए कोई नया प्यार भी आ रहा है। तो आपने अपने हार्ट को ब्लॉक करके नहीं रखना है। द टावर मूवमेंट, देखिए टावर मूवमेंट दिखाता है कि इस टावर मूवमेंट ने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है। आप इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो कि आपने अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और अब आप किसी को अपने जीवन में एंट्री नहीं दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति आपका समर्पण है। आप सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आप किसी के इमोशन को अब इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। लेकिन देखिए कुछ लोग अभी आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या आपका भी मन ऐसे लोगों पे है। पेज ऑफ वेंस, आप कुछ सोच रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ एक्शन आप ले रहे हैं। अभी एक्शन लोगे आप उस काम के लिए जो आपने गोल बना रखा है, क्योंकि टावर मूवमेंट ने आपको इतना ज्यादा तोड़ दिया है कि आपको दोबारा से वो सारी एनर्जी को, सारी पावर को इकट्ठा करने में आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया है, और आप अभी भी परिश्रम कर रहे हो। इसीलिए आपका मकसद अब अपने गोल पर है। आप लाइफ में पैसे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। इमोशंस को बहुत पीछे रख दिया है, क्योंकि आपको जो टावर मूवमेंट फेस करना पड़ा, इसने आपको तोड़ के रख दिया। तो अब दोबारा से उन सारी एनर्जीज को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। द हेरोफेंट, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, कनेक्टेड टू गॉड हो गए हो। तो अब आप किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहते हो। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने काम से मतलब है, और आपने जीवन में जो लक्ष्य बना रखा है, आपका फोकस उसी लक्ष्य की तरफ है। और आपके जीवन में जो लोग आ रहे हैं आपको प्यार देने के लिए, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील कर रहे हो। यू आर नॉट कंफर्टेबल विद लव अफेयर्स। अभी लव अफेयर्स में नहीं पढ़ना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में आपका जो हार्ट है वो बहुत टूट रखा है, आपको धोखा मिल रखा है। एंड दैट्स व्हाई द टावर मूवमेंट दैट यू फेस्ड इन पास्ट, वो अभी भी आपके जहन में बैठा हुआ है। उसी वजह से आपने अपने आप को समेट लिया है। 10 ऑफ वेंस, दिस शोज द लॉट ऑफ बर्डन इन योर लाइफ। आपने अपने जीवन में भी बहुत ज्यादा बर्डन ले लिया है, काम का बर्डन ले लिया है। सो यू आर नॉट इमोशनल नाउ। अब आप इमोशनल नहीं हो, ओनली यू आर गिविंग फोकस टू योर वर्क। यू आर नाउ कनेक्टेड टू गॉड। तो आपने अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्टेड कर लिया है। एंड नाउ यू आर नो मोर इमोशनल। अभी आप इमोशनल नहीं होना चाहते हो। यू वांट टू गिव फोकस टू योर मनी। अभी आप अपने पैसे पे फोकस देना चाहते हो। माय गॉड, देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन। आपने अपने काम का बहुत ज्यादा बोझ ले लिया है। ऐसा बोझ कि आप अब जो परिश्रम कर रहे हो, आपने जो गोल बना रखा है, उस गोल के पीछे आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो। तो उस गोल ने आपको ओवर बर्डन कर दिया है। एंड यू नीड लव इन योर लाइफ। आपको अभी प्यार की भी जरूरत है, लेकिन आपने वो सारे डोर्स अपने लिए क्लोज कर दिए हैं।
एंड यू आर इमोशनली डिटैच, आप इमोशनली डिटैच हो गए लोगों से, एंड दैट्स वाई यू डोंट वांट एनीवन टू कम इन योर लाइफ। तो आप चाहते नहीं हो कि अभी आपके जीवन में कोई आए, क्योंकि आप इमोशनली पहले बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रखी हो। और लेकिन जो काम का बोझ है वो उसने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, बहुत ओवरबर्डन ले लिया है आपने। जो आपने लक्ष्य बना रखा है पैसे अचीव करने का, या कोई आपने गोल जो एम बना रखा है उसके पीछे आप भाग रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको इमोशंस की भी ज़रूरत है, आपको प्यार की भी ज़रूरत है। आपने अपनी रातों की नींद उड़ा रखी है, और आपको कुछ ऐसे आपके अनफिनिश्ड वर्क हैं दैट यू हैव टू कंप्लीट, उनको आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आप उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो अभी। आपने एक फोकस बना रखा है लाइफ में, अब आप अपने फोकस में अपने एम जो आपने बना रखा है गोल, उसी पे फोकस हो। तो आपके जो अनफिनिश्ड वर्क हैं उनको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम को पूरा करना है। एंड यू आर इमोशनली ड्रेन टोटली। देखिए, इमोशंस को आपने बहुत ज़्यादा दबा दिया, आपके इमोशंस अंदर बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। तो आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, लेट द पीपल कम इन योर लाइफ। जो लोग आपको डिजर्व करते हैं, जो लोग आपको प्यार देना चाहते हैं, लेट देम कम इन योर लाइफ, उनको अपने जीवन में आने दीजिए। बिकॉज द टावर मूवमेंट दैट यू हैव फेस्ड इन पास्ट, उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने आपको पास्ट में धोखा दिया, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक पीछे से वार किया है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ही ऐसा हो। अभी आपके ऊपर जो काम का बर्डन है, इस बर्डन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको अपने लिए इमोशंस भी कैरी करना जरूरी है। और देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको इमोशनली आप किसी से अटैच हो गए, तो वो प्यार आपको कहीं ना कहीं फिर अपलिफ्ट करेगा। तो आपके अंदर अभी प्यार की बहुत कमी हो रही है। समवन वांट टू गिव यू लव, बट यू हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री फॉर देम, एंड या देयर सून यू विल रिसीव मनी। जल्दी ही आपके जीवन में पैसा भी आ रहा है, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर मनी, आप अभी अपने पैसे पे काम कर रहे हो। देन दैट इट शोज दैट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एबेंडेंस है, ग्रोथ है एंड मनी है। लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर दिया है। तो आपने अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है। आपका जो लोड है, वर्क लोड, वो इसीलिए हो गया बिकॉज यू डोंट हैव मनी। लेकिन आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नया वर्क, अनफिनिश्ड वर्क दैट यू हैव टू कंप्लीट, लेकिन उसके लिए आपके पास जो पैसे हैं, जो धन है, उसकी कमी है। तो अभी आप उस धन पे काम कर रहे हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना जो अनफिनिश्ड वर्क है उसको कंप्लीट करना है पहले। दैट्स वाई यू हैव होल्ड योर इमोशन। तो आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर दिया है, लेकिन आपको इमोशंस को होल्ड नहीं करना है। द हैंग्ड मैन, आप अपने आप को अभी उल्टा हुआ लटका महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में अभी पैसे की शॉर्टेज चल रही है। आपका मन है कुछ इन्वेस्ट करने को, कुछ लेने को, कुछ सेटअप करने को, बट यू डोंट हैव मनी। सो आप अपना माइंड और अपना फोकस आपका अभी सारा जो है वो अपने काम के प्रति समर्पित है, और प्यार के प्रति आप अभी समर्पण नहीं करना चाहते हो अपने आप को। सो इसीलिए आप अभी अपने आप को उल्टा लटका हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप अभी घिरे हुए हो परेशानियों में। ओवरबर्डन हो गया है आपके जीवन में, आप अकेले पड़ गए हो। यू आर एलोन फाइटिंग फॉर एवरीथिंग। अकेले ही आप सब चीज़ों के लिए लड़ रहे हो। सारी चीज़ों को आपको खुद ही इकट्ठा करना है, खुद ही स्टैब्लिश करना है। आपके पीछे ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको मोटिवेट करे, आगे बढ़ाए। तो आप अकेले पड़ गए हो। इसलिए अकेले पड़ गए हो कि आपके अंदर प्यार की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा। आप किसी को आने भी नहीं दे रहे हो। देयर इज़ अ बाउंड्री यू हैव क्रिएटेड। लेकिन जो वर्क का लोड है उसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है। तो इसी वजह से आप अपने आप को अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। ऐसे फील कर रहे हो जैसा आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो। एंड द हार्ट शोज दैट योर हार्ट इज ब्रोकन। आपका दिल जो है ये टूटा हुआ है, पास्ट में टूट गया है। इसकी वजह से भी आपकी आधी ऊर्जा जो पास्ट के आपके हेटर्स रहे, जिन्होंने आपको धोखा दिया, टावर एंड दिस आपका हार्ट ब्रोकन किया, इसकी वजह से आप आधे टूट गए हो। बाकी जो आपके अनफिनिश्ड काम थे वो अब आप अकेले पड़ गए हो कि अकेले कैसे उन सारे कामों को आप पूरा करोगे, क्योंकि आपके पास्ट के जो लोग थे उन्होंने आपके धन की चोरी की है, आपके पास कुछ रहने ही नहीं दिया। नाउ यू आर अलोन एंड यू हैव टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड वर्क। तो आप अकेले पड़ गए हो, धन की कमी हो गई है आपके पास, सब चीज़ की कमी हो गई है, इमोशंस आपके लॉस हो गए हैं। तो दैट्स वाई टुडेज एनर्जी इज़ वेरी हैवी एनर्जी। हैवी एनर्जी इसलिए कि आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ है। हैवी एनर्जी मीन्स दैट नाउ नो वन विल
हार में हो, अभी आपको कोई हार नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर किंग नाउ। तो अब आप किंग बन गए हो, तो आपको कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं सोच सकता है। लेकिन ये जो ओवर बर्डन है, इसने ये आपको अंदर से तोड़ रहा है। आपको ही पता है कि आप अंदर से कितना टूट रहे हो, बट देयर आर चांसेस दैट सून यू विल रिसीव न्यू थिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में नई चीजें आ रही हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। तो आपको अच्छा सोचते रहना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आपने जो डिसाइड कर रखा है, जो गोल बना रखा है, अपने लाइफ का जो लक्ष्य बना रखा है, फोकस ऑन दैट गोल। उस गोल पर आपको फोकस करना है, लेकिन ओवर बर्डन नहीं लेना है। इसीलिए आपको देखिए, अपने आप को जो आप हील भी करना है, हील आपको अपने लिए समय निकालना है। तो आपका जो पास्ट रहा है दैट वाज नॉट गुड, उसी वजह से आप अभी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रखे हो। तो आपको अपने लिए समय निकालना है, मेडिटेशन करना है एंड लिसन टू म्यूजिक। म्यूजिक सुनना है। जितना आप म्यूजिक सुनेंगे उतना ज्यादा आप हील होंगे एंड समथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। देखिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत स्पीड से आ रही हैं। इसीलिए आपको ओवर बर्डन नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन। अपने आप को इतना फ्री कर दीजिए कि कोई भी चीजें आपको बहुत छोटी लगने लगे। अगर आप इतना ओवर बर्डन ले लोगे तो आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं। आगे आपके जीवन में अभी और क्या आने वाला है, क्वीन ऑफ कप। आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर रखा है। दैट्स व्हाई यू नीड लव। आपको अभी प्यार की जरूरत है, लेकिन आप अपने लिए पर्याप्त हो। तो आपको प्यार की जरूरत है। लेट द पीपल कम इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं एंड दैट यू डिजर्व देम, आप उनको डिजर्व करते हो, तो आप उनको आने दीजिए। एंड अदरवाइज योर लव इज इनफ फॉर योर सेल्फ। आपका प्यार ही आपके लिए बहुत है, क्योंकि आपने अपने आप को प्यार करना सीख लिया है। नाउ यू आर गिविंग सेल्फ रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ। तो अब आप अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट देना सीख गए हो। अब आप अपने आप को प्यार करना सीख गए हो। दैट्स वाई पीपल आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। इसीलिए लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू शेयर योर लव। आपके प्यार को जो है शेयर करना चाहते हैं, बट योर ब्रोकन हार्ट इज नॉट अलाउिंग यू टू कम पीपल इन योर लाइफ। लेकिन जो आपका टूटा हुआ दिल है वो आपको आने नहीं दे रहा है। एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। और देखते हैं मैजिशियन। ओ माय गॉड, नाउ यू आर मैजिशियन। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, सून ऑल द थिंग्स विल मैनिफेस्टेड फॉर यू। जो चीजें आप सोच रहे हैं लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखिए बहुत स्पीड से आपके लिए काम कर रही है। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको ओवर बर्डन नहीं लेना है। जब भी आप ओवर बर्डन लेंगे तो आप ड्रेन हो जाएंगे। एंड 7 ऑफ वैंड्स, सी यू हैव क्रिएटेड योर बाउंड्री। तो बाउंड्री तो आपने क्रिएट कर ही ली है, और इसी बाउंड्री की वजह से आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। एंड नाउ यू आर कनेक्टेड टू गॉड। आपने अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर लिया है। दैट्स वाई एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फेयर फॉर यू इन योर लाइफ। अभी आपके जीवन में सब कुछ आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। जो भी सारी चीजें पास्ट में आपके साथ हुई थी, ऑल दैट थिंग्स विल बी वॉश्ड आउट। वो सारी चीजें यूनिवर्स आपके लिए वॉश कर रहे हो। माई गॉड, द व्हील, नाउ द फॉर्चून इज गोइंग टू बी चेंज। आपका जो भाग्य है वो बदल रहा है। योर डेस्टिनी इज चेंजिंग नाउ। एक चक्र जो है आपने कंप्लीट कर लिया है, और वो जो लाइफ का जो साइकिल है दैट यू हैव कंप्लीटेड। अब आपकी जर्नी जो है ये दूसरी शुरू हो रही है, और आपका जो भाग्य है वो चमकने वाला है। और आपने जितनी सारी चीजें आपकी लॉस हुई थी, तो लॉस तो कभी भी रिकवर नहीं होता है, लेकिन और चीजों और माध्यम से आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। एंड वी विल सी बॉटम ऑफ द डेक। Oh my God, the world card. This is a confirmation that your time is now changing. आपका समय बदल रहा है. You have to wait patiently. आपको धैर्य रखना है. धैर्य रखकर समय का इंतजार करना है, क्योंकि जब समय बदलता है तो पता नहीं चलता है। जिस तरीके से जीवन में बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी उसी स्पीड से आता है। बट यू हैव टू वेट। आपको थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है, अपना पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि जब आप पेशेंस खो दोगे तो लाइफ में फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका पेशेंस, आपका धैर्य ही आपको आगे बढ़ाता है। एंड वी विल टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक एंड वील सी आपके मन की कंडीशन अभी कैसी चल रही है, आपके मन के भाव अभी कैसे चल रहे हैं। आइए जानते हैं। Oh my God, luck is on the way. This is a confirmation totally that your life is now going to change. आपका जीवन बदल रहा है।
आपने पास्ट में जो भी देखा, लेट द पास्ट गो। ट्रॉमा जो आपके अभी माइंड में है, आपके दिल में बैठा हुआ है, यू नीड टू हील दैट। आपने उसको हील करना है एंड टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आपको समय निकालना है। लिसन टू द म्यूजिक, मेडिटेशन करना है, और लक इज ऑन योर साइड। तो अब आपकी किस्मत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मून इन सजिटेरियस। तो आपने जो निशाना बना रखा है, आपने जो गोल बना रखा है, जो आपका फोकस है, आपने उस गोल को अपना फोकस बनाना है, फोकस देना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो देखिए, आपके जीवन में जब बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, आपका समय बदलता है और बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आने लगती हैं, तो कभी भी अपने अहंकार को, अपने प्राइड को आपने जो है सामने नहीं आने देना है। माना कि आप बहुत सारे लोगों में अकेले पर्याप्त हो, आपने बहुत सारी मुश्किलों के बाद एक फाइटिंग, आपने जीवन की जो है एक लड़ाई लड़ी है आपने, और उस संघर्ष से आप निकल रहे हो बाहर, तो आपने इस संघर्ष को भूलना नहीं है और कभी भी अपने अंदर उस ईगो को नहीं आने देना है। क्योंकि आपका समय बदल रहा है, तो इस समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो जो आप सीखते हो उसको अपने जीवन पे अप्लाई भी करना है, क्योंकि आपका समय बदल रहा है तो आपके अंदर ईगो आ सकता है। उस ईगो को आपने पीछे रखना है और अच्छे समय को आपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करना है कि आपका जो हार्ड टाइम था, दैट इज गोइंग टू फिनिश, वो खत्म होने जा रहा है, और आपका जो स्ट्रगलिंग फेज था वो भी खत्म होने जा रहा है। अब आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड। एक कार्ड और ले लेते हैं, जस्ट टू सी दैट व्हाट इज द लास्ट गाइडेंस फॉर यू। आपके मन की स्थिति जानने के लिए टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखिए, आपने जो ओवरबर्डन, दिस इज अ कंफर्मेशन दैट यू आर टेकिंग ओवरबर्डन बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे, उसके बाद फिर आपके अंदर ईगो आ जाएगा और आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। अचीव कर लेंगे लाइफ में, लेकिन उस अचीवमेंट का क्या फायदा जिसको आप अपने लिए यूज नहीं कर सकते हो, जिसमें कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपकी अंतरात्मा अंदर से दुखी है, आप खुश नहीं हो पा रहे हो, आप नेचर में सांस नहीं ले पा रहे हो, आप म्यूजिक नहीं सुन पा रहे हो। यू आर नॉट लिविंग फॉर योर सेल्फ। आपने अपने प्यार को होल्ड कर लिया है, तो अचीवमेंट यू विल अचीव इन योर फ्यूचर। आप फ्यूचर में अचीव करोगे, बट बिफोर दैट योर लाइफ इज मेन थिंग। सब चीजों से परे आपका जीवन जो है वो सबसे बहुमूल्य है। तो अपने जीवन के प्रति आपको बहुत ज्यादा अपने लिए ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है। जब आप अपने पर फोकस करने लगते हैं तो चीजें फिर धीरे धीरे आपके लिए काम करने लगती है। तो देखिए, यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है कि आपको अपने लिए समय निकालना है, अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है। बी पोलाइट टू एवरीवन। हर किसी से आपने पोलाइट होना है, क्योंकि किस्मत का आपके लिए बदल रही है, भाग्य आपके लिए बदल रहा है। वी विल टेक 1 or 2 एंजल नंबर फ्रॉम दिस कार्ड एंड वी विल सी विच एंजल नंबर इज वर्किंग फॉर यू एंड यू हैव टू क्लेम दिस नंबर। आपने इस नंबर को क्लेम करना है, इसको क्लेम कीजिएगा। 3 4 5। ओ माई गॉड, पर्सनल पावर। आपके अंदर पर्सनल पावर आ रही है। आप पहले बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं समझ पाते थे, अपने आप को फूल समझते थे, बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड योरसेल्फ। अब आप अपने आप को पहचान चुके हो कि आप क्या हो, हाउ पावरफुल यू आर। 3 4 5 आपके लिए सारे प्लेनेट काम कर रहे हैं। जुपिटर, राहु, मरकरी, एवरी प्लेनेट इज वर्किंग फॉर यू। तो जब आपकी चीजें आपके फेवर में होने लगती है, जब समय आपके फेवर में आने लगता है, तो प्लेनेट भी आपके लिए काम करने लगते हैं और आपकी बुद्धि जो हर ली जाती है, जिसके ऊपर इल्यूजन कास्ट हो जाता है, वो खुलने लगती है और आप काम करने लगते हो, समझने लगते हो चीजों को, इंसानों को समझने लगते हो। अपने अंदर के चारों तरफ के जो सराउंडिंग हैं, जो लोग हैं, पहले आप नहीं समझ पाते हो, भ्रम जाल होता है, आपको भ्रमित कर दिया जाता है। 2 1 2 1 दिस शो एनर्जेटिक बैलेंस। नाउ यू विल बैलेंस इन योर लाइफ। तो अब आप बैलेंस बनाना सीख गए हो कि कहाँ पर किसको प्यार देना है, कहाँ पर किससे कितनी बात करनी है, कहाँ पर आपको अपने आप को समर्पण करना है, कहाँ पर आपने इमोशंस को समर्पण करना है, कहाँ पर आपने कितना पैसा देना है। एवरीथिंग नाउ यू आर इन अ बैलेंस सिचुएशन। तो अब आप अभी बैलेंस के सिचुएशन में हो। 2 1 2 1 पहले आप बैलेंस में नहीं थे और यही बैलेंस आपको लाइफ में पावर देगा, एनर्जी देगी और आपको अलाइन करेगा। क्लेम दिस नंबर। ये 8 नंबर एविडेंस का है। एबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और आपका जो टाइम है वो टोटली चेंज हो रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ। 8 नंबर शोज आपके जीवन के एबेंडेंस को दिखाता है, फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। 8 नंबर शनि का है। क्लेम दिस नंबर। इस नंबर को आप क्लेम कीजिएगा कि आपके जीवन में एबेंडेंस भर भर के आ रही है।
एंड विल टेक लास्ट कार्ड, एक कार्ड और लेते हैं और देखते हैं क्या क्लियरिटी आ रही है आपके लिए। 11, ओ माय गॉड, क्लेम दिस नंबर, इस नंबर को आपने क्लेम करना है। 11, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नंबर, ये पेशेंस का नंबर है, ये आपकी आत्मा का नंबर है, ये आपकी आत्मा का कारक है और ये दिखाता है कि अब आप अंदर से सोल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, क्योंकि आपने अपने स्पिरिट को पहचान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया है और आपके लिए यूनिवर्स काम कर रही है, क्योंकि आप जब अपने आप को पहचानने लगते हो तो अपने आप को पहचानने की पावर भी आपको यूनिवर्स से मिलती है। अदरवाइज ये जो स्पेल कास्ट होते हैं, जो इल्यूजन कास्ट होता है, इसमें व्यक्ति का जीवन पूरी जीवन भर भ्रमित रहता है। तो जिसने अपने आप को पहचान लिया, जो अपने आप को जान गया है, समय रहते ही अपने आप को पहचानना, अपने अंदर अपनी ही खोज कर लेना, ये सबसे बड़ी पावर होती है। सो 11, क्लेम दिस नंबर, ये नंबर आपके पेशेंस का है, आपके धैर्य नहीं, आपको आपके अपने से मिला है। क्योंकि व्यक्ति जब धैर्यवान हो जाता है, जब लेट गो कर देता है चीज़ों को, ईश्वर को सरेंडर कर देता है, तो उसके लिए फिर सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। तो आपके लिए भी देखिए सारे दरवाजे खुल रहे हैं। और आपको आज की रीडिंग कैसी लगी को आप क्लेम जरूर कीजिएगा। 11 ये पेशेंस का नंबर है। और आज की रीडिंग जो है ये सभी के लिए है। इट इज़ फॉर ऑल जॉडिएक साइन, कोई भी पर्टिकुलर जॉडिएक साइन के लिए नहीं है। तो गाइस, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? क्लेम दिस एनर्जी। और आपने आज की रीडिंग से जो चीज़ें आपको मैच करती है आप उतना ही लीजिएगा, सारी चीज़ें अपने ऊपर मत थोपिएगा। एंड टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू, टेक इट एज अ गाइडलाइन। आपने इसको गाइडलाइन के तौर पर लेना है। थैंक यू गाइस।